अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महविश और आज मैं बात करने वाली हूं वांडरिंग जू के बारे में। इसी तरह मैं प्लांट से रिलेटेड सिंपल और बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स शेयर करती रहती हूं आप लोगों के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आप इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देख सकें। तो मैं बात कर रही थी वांडरिंग जू की। मैंने ये कुछ महीने पहले ही लगाई थी, लेकिन ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करती है, इसीलिए लोग ये लगाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसकी एक तो केयर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और दूसरा ये प्रोपोगेट भी बहुत ही इजीली हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि इसको रोशनी किस तरह की पसंद है या सनलाइट पसंद है, तो ये अच्छे से ग्रो करती है ब्राइट लाइट में। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो ज़्यादा धूप इसके पत्तों को ख़राब कर देती है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देखें, मैंने इसके साथ ही एक दो वाइन्स और भी लगाई हुई हैं, जैसे ये ग्रीन और वाइट वाली है। तो ये ज़्यादातर लोग हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं क्योंकि इसकी जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी ग्रो करती हैं। मेरी भी जो वाइन है उसकी स्टेम्स काफ़ी लंबी ग्रो कर रही थी, बट मैं उनको अब प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये मैंने बिल्कुल प्लेन पॉट में लगा रखी है। जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं या कटिंग्स वगैरह लगाते हैं तो जो भी हम गमला पॉट वगैरह यूज़ करते हैं उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। और मैं जो मिक्सचर यूज़ करती हूँ हमेशा की तरह वो सॉइल प्लस किचन वेस्ट कंपोस्ट और साथ में गोबर की खाद ऐड करती हूँ, तो उससे मेरी सारी कटिंग्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। अब ये देखें, जो इसकी एक्स्ट्रा लंबी हुई थी और ख़राब हो रही थी स्टेम, उन्हीं से मैं इसकी प्रोपोगेशन करने वाली हूँ। तो एक बात का हमें इधर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोई भी कटिंग्स लगाते हैं तो हमें एक ही पॉट में एक से ज़्यादा कटिंग्स लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कटिंग्स ग्रो करती हैं, अगर हम एक कटिंग लगाएंगे तो एक ग्रो करेगी, 5 लगाते हैं तो वो 5 जब इकट्ठी ग्रो करती हैं तो बहुत ही बड़ा बड़ा सा गमला नज़र आता है, बुशी सा। अब मैं इसको इस टाइम पे पानी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं इसको पानी दूंगी। ये देखें, इसी तरह मैंने ये वाली कटिंग्स भी लगाई थी बिल्कुल इसी तरीके से, और अब ये वाली ग्रो करना स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप इनकी मिट्टी देखें तो ये मिट्टी काफ़ी खुश्क हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको पानी नहीं दिया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बार बार पानी नहीं देती हूँ। मिट्टी हमें थोड़ी मॉइस्ट कर देनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करनी क्योंकि कटिंग्स उस मिट्टी में ख़राब हो जाती हैं। ये एक कटिंग मैंने इस बड़े गमले में लगा दी थी और ये भी अब अच्छे से ग्रो कर रही है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये कटिंग्स बहुत ही इजीली ग्रो कर जाती हैं। अब तकरीबन मुझे लगाए हुए 5 दिन हो चुके हैं कटिंग्स, और ये देखें ये ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं। उसके अलावा जो बहुत ही उस टाइम पे ज़रा छोटी कटिंग्स थी जो मैंने गमला बना रखा था, वो अब बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।